अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम। फरमाया कि अल्लाह वो है कि जिसने ज़मीनों और आसमानों को 6 दिनों में पैदा फरमाया। और उसके बाद फरमाया सुम्मस्तवा अलल अर्श, फरमाया कि फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया। इसका माना है अर्श पर जलवा फरमाना, निगाह फरमाना, तवज्जो फरमाना, जैसे उसकी शयान शान। उसके बाद फरमाया यालमु मा यालिजु फिल अर्द, और फरमाया कि वो उन सब चीज़ों को रब जानता है जो कि ज़मीन से निकलती हैं, वमा यखरुजु मिनहा, और जो उसमें दाखिल होती हैं। यानी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, ज़मीन से निकलने वाली को भी, दाखिल होने वाली को भी। आगे फरमाया वमा यनज़िलु मिनस समा, और फरमाया जो ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से नाजिल होने वाली चीज़ें हैं उन्हें भी अल्लाह जानता है। और उसके बाद फरमाया वमा यारुजु फ़ीहा, और जो आसमान से ऊपर से नीचे आए ये भी जानता है, नीचे से ऊपर जाएं अल्लाह वो भी जानता है। ज़मीन के बारे में भी फरमाया, आसमान के बारे में भी फरमाया। और उसके बाद फरमाया वहुवा माअकुम, वो तुम्हारे साथ है। अय्नमा कुंतुम, तुम जहाँ भी चले जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे जो आमाल हैं उन सब को देखने वाला है। ये है इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा सा मफ़हूम जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अपने तारुफ में कि मैं रब वो हूँ जिसने 6 दिनों में ज़मीनों आसमान को बनाया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो कुन कहे तो हर चीज़ हो जाती है, जिसका वो इरादा करके कुन कह दे वो फ़ौरन चीज़ हो जाती है। उसने कुरान मजीद में खुद फरमाया है कि मैं जब इरादा कर लूँ अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, इरादा करके मैं कुन कहूँ फ़यकुन, वो चीज़ हो जाती है। तो फिर ज़मीनों आसमान को 6 दिन में क्यों बनाया, ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि कुदरत अपने बंदों को सिखा रही है कि जब भी कोई काम किया जाए तो अगर उसको थोड़ा सा आहिस्ता किया जाए तो वो काम बड़ा हसीन हो जाता है और उस काम में पुख्तगी पैदा हो जाती है। आप अगर मकान बनाते हैं ना, एक ही दिन में आप 30-40 मिस्त्री ले लें और आप पहले बुनियादें खोद दें, बुनियादें बना दें, मकान उठा दें, प्लस्तर भी कर दें एक ही दिन में, आप बताएं वो मकान आपका पक्का रहेगा या कच्चा रहेगा? सही बताओ। तो आप कहेंगे वो तो कच्चा रहेगा, इक्को दिन च बन गया है। भाई थोड़ा जा आहिस्ता आहिस्ता होवे, ओदी बुनियाद थोड़ी जी पक्की होवे, नींव पक्की होवे, को सीमेंट प्लस्तर पक्का होवे, को तराई शराई होवे, ताकि वो काम मजबूत रहे। तो कुदरत ने बताया कि जो काम बतदरीज होता है ना, उस काम के अंदर पुख्तगी ज्यादा होती है। तो इसलिए 6 दिन अल्लाह फरमाता है मैं कुन कहूँ फयाकुन हो जाता है, लेकिन मैं रब हो के अगर 6 दिन लगा रहा हूं ना तो ये तुम्हारी तरबियत हो रही है कि ज्यादा काले ना बनिया करो, थोड़े जे हौसले नाल काम कीता करो, ये मतलब है। तो हमारे बहुत सारे काम जो जल्दबाजी वाले होते हैं उनका नुकसान ही होता है। आप कहते हैं ना जल्दबाजी, ये समझो भी आपने वो जो रोटी होती है ना गरम गरम, उसका लुकमा मुंह में रख लिया है, हुण दस की बने आई। तो इसकी मिसाल ऐसी होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तरबियत फरमाई है अपनी मखलूक की कि कोई काम भी हो तो उसको आहिस्ता करना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई जो पुख्तगी है वो भी आ जाए और कोई कमी बेशी करनी हो तो वो भी हो सके। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आहिस्ता, एक तो तरबियत थी, दूसरी वजह ये थी कि अल्लाह ने जैसे ज़मीनों आसमान बनाई ना, साथ ही साथ अल्लाह ने जिम्मेदारियाँ भी लगाई। आहिस्ता काम करने में एक वजह ये थी, जिम्मेदारियाँ भी लगाई। दरिया बनाए तो दरियाओं पर कई फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा दी, ज़मीन बनाई तो उन पर जिम्मेदारी लगा दी, दरख्त बनाई तो उन पर जिम्मेदारी लगा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ बनाए तो उन पर जिम्मेदारी लगा दी, आसमान बनाए तो जिम्मेदारी लगा दी, जन्नत बनाई तो जिम्मेदारी, यानी ज़मीन और आसमान में जो बनाया ना अल्लाह बनाता भी गया और साथ जिम्मेदारी भी लगाता गया। इस वास्ते अल्लाह ने 6 दिन मुकर्रर फरमाए ताकि वो इन चीज़ों को बना के फिर जिम्मेदारियाँ भी अता करे। और ये यही बात है कि जब भी कोई काम किया जाए अगर उसकी जिम्मेदारियां बांट दी जाए तो काम आसान हो जाता है। लेकिन महफिल ही करवानी है तो अगर एक ही बंदा कहे कि मैंने सारा इंतज़ाम भी करना है, लंगर भी पकवाना है, मेहमानों को बुलाना भी है, डील भी करना है और सबको स्टेज पर पेश करना है, फिर घर भी गलना है, कर लेगा? नहीं करेगा। काम बांटने पड़ेंगे। शादी ब्याह होती है, काम बांटे जाते हैं। एक बंदे को होता है
कि तूने मैरिज हाल को देखना है, और दूसरे को होता है तू रोटी देखनी है, को 8-10 बंदों की जिम्मेदारी कि तुमने बारात को वेलकम करना है। ऐसे ही है ना जी, ये जिम्मेदारियां होती हैं ना। तो जब जिम्मेदारियां बांट दी जाएं तो ये काम आसान हो जाता है। तो अल्लाह ने जो 6 दिन ये ज़मीन व आसमान 6 दिनों में बनाए, तो उसका एक मतलब ये था कि आहिस्ता काम करना चाहिए, पुख्तगी होती है। और दूसरा ये था कि हम साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं, हालांकि वो रब है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसने इंसानों की आसानी के लिए ये बता दिया कि जब कुदरत ने अपने कामों को आगे तकसीम कर दिया है तो तुम बंदे होकर भी अपने कामों को आगे तकसीम फरमा दीजिएगा ना। तो इस वास्ते ये असल 2 मेन वजूहात थी जिस वजह से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में बनाया है। अब ये थी पहली बात। अब ज़रा इससे आगे चलिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, हमने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। याद रखें ये एक ऐसा मुख्तलफ़ी मसला है अकायद के बाब के अंदर जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब बाज़ लोग इसका तर्जमा पता क्या फरमाते हैं, वो लोग बड़ा मोहतात तर्जमा फरमाते हैं, और होना भी है। जैसे मैंने एक तर्जमा किया कि अल्लाह ने अर्श पर जलवा फरमाया, तवज्जो फरमाई, निगाह फरमाई। एक ये तर्जमा, ये अहले सुन्नत के नज़दीक है। अच्छा, अहले सुन्नत से हट के जितने लोग हैं वो पता तर्जमा क्या करते, अल्लाह फिर अर्श पे बैठा, हालांकि अल्लाह बैठने से पाक है। अल्लाह बैठने से पाक है। बैठने का क्या मतलब है, याद रख लो, ये सारी कायनात छोटी है, अल्लाह की जात बड़ी है। कोई ऐसी जगह बनी नहीं है जिस जगह पे अल्लाह पूरा आ जाए। आसान लफ्जों में कह रहा हूं। तो ये तुमने कैसे कह दिया कि अर्श पर कुर्सी है तो कुर्सी पर अल्लाह बैठा है? ना 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 ना, इसका मतलब ये है जैसे बादशाह की कुर्सी होती है, अल्लाह ने वो कुर्सी अपनी बनाई है, लेकिन जुमला सुनना, उस पर निगाह फरमाई है कि बनाया तेनू पता क्यों है कि तेरे उत्ते अपनी निगाह पावा, बादशाह मैं हाँ, और ये इंसानी अकल के मुताबिक कुर्सी होती है। लेकिन फरमाया इस पर अगर बैठने की बात आएगी मैं जलवा फरमाऊंगा, बैठेगा मेरा हबीब, बैठेगा कोई और नहीं। इसी बात से फरमाया अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। ये आला हजरत ने फरमाया कि ये जो अर्श हक है ना, इस पर कोई ये कहे कि अल्लाह बैठा है तो वो तो बैठने से ही पाक है। अल्लाह की ये समझो कि ये मरकज है कि अल्लाह इसमें निगाह डालता है, तवज्जो फरमाता है, मरकज ये है। लेकिन ये जगह आला हज़रत फरमाते हैं ये तो देखा जाए तो क़यामत वाले दिन ये तो बैठना ही मुस्तफ़ा ने है यहाँ पर। ये बात आप मेराज का वाक़या कभी पढ़ के देखे शेख मुहक्किक को, यकीन फरमाए मदारिज में लिखा है नबी पाक जब मेराज की रात अर्श पे गए ना तो अर्श से आगे गुजरने लगे। तो ये शेख मुहक्किक ने लिखा है, पता नहीं आप कैसे समझें और मैं चेक करता हूँ आपकी सुभान अल्लाह से। तो अर्श ने पीछे से नबी पाक का पल्लू पकड़ लिया, अर्श ने पीछे से नबी पाक का पल्लू पकड़ लिया था। भाई हजूर आए यो, मैं तो बड़े अरसे दा इस इंतजार दे वेशी के कोई आएगा जड़ा इत्थे जलवा विखाएगा। अमी कदर हजरात, असल ये मस अल्लाह बैठने से पाक है, और ये इस पर यकीन करें बहुत लंबा चौड़ा इख्तलाफ है। आप लोग शायद समझे मौलवियां दे रौले ने, ओ भाई मौलवियां दे नहीं, को कुरान हदीस भी कुछ है होती है। बहुत सारे ऐसे तराजम होते हैं, मानी और मफाहिम और मतालिब होते हैं जिनको आप ऐसे बयान कर ही नहीं सकते। अब जो कोई कहे अल्लाह अर्श पे बैठा है तो क्या मतलब है, बल्कि बाद लोगों ने यहां तक लिखा है फरमा अल्लाह जब बैठता ना तो कुर्सी चेर चेर कर दी। और जा काम कर, खुदा दा खौफ कर यार, को समझना चाहिए बंदों को। अल्लाह की जात इतनी बड़ी है वो किसी जगह में पूरी नहीं आ सकती। ये सारी कायनात की जगह छोटी है, अल्लाह की जात से भी बड़ी है। बस तो जब वो पूरा ही कहीं नहीं आता तो तर्जमा ला महला यही करना पड़ेगा कि अल्लाह ने अर्श बनाया है, क्योंकि बादशाह अर्श तो बनाएगा ना, लेकिन उस पर निगाह फरमाता है, जलवा फरमाता है, रहमत फरमाता है, तवज्जो फरमाता है। और ये इतना प्रोटोकॉल इस जगह को इसलिए देता है कि यहां मेरा हबीब जलवागर होगा। तो ये मसला है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। और आगे चलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, यालमु मा यालिजु फिल अर्द व मा यखरुजु मिनहा। ज़मीन में जो चीज़ें दाखिल हैं अल्लाह उनको भी जानता है, जो निकलती है अल्लाह उनको भी जानता है। ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से दफन करते हैं ना, जैसे मुर्दे अपने हाथों से दफन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम खुद और भी दफन करते हैं, जैसे हम फसल काश करते हैं, मकई के दाने, चने, आलू, गन्ना, गंदम। अल्लाह फरमाता मैं जानना है नानो, जो ज़मीन में जा रहा है मैं जानता हूँ, और जो ज़मीन से निकलता है फरमाया मैं जानता हूँ। अब ज़मीन से निकलता ये जो चीज़ें हैं ये भी सारी निकलेंगी, मुर्दे क़यामत वाले दिन निकलेंगे,
दाने दूने बाकी सारी फसल निकलती है, लेकिन इसी ज़मीन से पानी भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, सोना भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, गैस भी निकलता है। फरमाया सारा मैं जानना। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत की जानिब इशारा फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कोई ज़मीन में है तुमने डाला है, अल्लाह उसे भी जानता है। समझ आ रही? और जो ज़मीन से निकलता है अल्लाह उसे भी जानता है। ये क्यों फरमाया, ये आगे चल के पता चलेगा। एक तो अपनी कुदरत का इज़हार है ना, बाकी आगे वाज़े हो जाएगा। फिर मेरा रब फरमाता है वमा यनज़िलु मिनस समा, और जो आसमान से नाजिल होता है अल्लाह उसे भी जानता है। अब आसमान से क्या नाजिल होता है? कहते हैं बारिश, पानी। तो मैंने कहा और भी बहुत कुछ आता है। आसमान से सिर्फ ये थोड़े आता है। ये किताबें कहाँ से आई हैं? कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील कहाँ से आई हैं? आसमान से आई हैं ना। तो फरमाया ये मतलब है, बारिश भी है, कुरान भी है। और उसके बाद जब शब कदर, शब बरात यानी 27वीं की रात आती है तो अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते नाजिल करता है जो आके उम्मत मुस्तफ़ा को सलाम भी पेश करते हैं। सलामुन है हत्ता मतलाइल फज्र। फरमाया फज्र तुलू होने तक वो आकर सलामती भेजते रहते हैं खुश नसीबों पर। तो फरमाता है अल्लाह ताला जो आसमान से नाजिल होता है मैं उसे भी जानता हूँ। और इस आसमान से नाजिल होने में बारिश भी है, कुरान भी है, पहली किताबें भी हैं आसमानी, और साथ में ये फरिश्ते भी हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो आसमानों से नाजिल होता है हम उसे भी जानते हैं। और उसके बाद क्या फरमाया? वमा यारुजु फीहा, और जो आसमान की तरफ ऊपर जाता है हम उसे भी जानते हैं। अब देखना आसमान की तरफ, यहां नीचे से ऊपर क्या जाता है? तो नीचे से ऊपर जाने के लिए सबसे पहले जब कोई बंदा फौत होता है तो इसकी रूह ऊपर जाती है। समझ आ रही ना? फिर इसके दो ठिकाने होते हैं, या तो इल्लीयीन वहां ऊपर रहती है, या फिर सिज्जीन सातों जमीनों के नीचे। इंज समझो एक जेल खाना बने हुआ 7 जमीना दे थल्ले सिज्जीन, उसके अंदर इसको कैदो बंद में जकड़ कर फिर इसको अजाब दिया जाता है। लेकिन इस रूह का ताल्लुक कैसे है? जकड़ी ओथे भी पई है, अजाब कबर दे विच भी हुंदा पिया है। मिसाल आप यूं समझे जैसे कोई बंदा सोया हुआ ख्वाब देख रहा है, जिस्म भी यहाँ है, सांस भी यहाँ है, लेकिन ख्वाब देख रहा है कि मैं मदीने में हूँ। जो ही किसी ने हाथ लगाया तो फौरन उठ खलोता है। तो फिर मदीने कौन सी थी? जो मदीने सी तो मुड़ इत्थे कौन? ये ताल्लुक है। तो फरमाया जिस्म यहाँ था, रूह वहां थी, और जो ही उसको ये हाथ लगाया फौरन आ गई। अब मेरा जुमला समझिएगा, अल्लाह ताला ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के लिए कानून बनाया, या हजूर ने खुद फरमाया जब कोई मुझे सलाम कहता है तो मेरी रूह वापस आ जाती है मेरे जिस्म के अंदर। और उलमा फरमाते हैं कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें पूरी दुनिया में नबी को कोई सलाम ना कह रहा हो। तो हर वक्त नबी पाक के जिस्म में रूह मौजूद होती है और हर गुलाम का मेरे मुस्तफ़ा जवाब अता फरमा रहे होते हैं। और फिर यहां पर देखो ना, अगर कोई कहे कि नहीं रूह मुस्तफ़ा तो जन्नत में है, जब सलाम होता है तो आती है, तो मैं कह फिर भी टेंशन ना ले काका। मैं अगर सोया हुआ हूं, मैं ख्वाब देख रहा हूं, मेरी रूह मदीने में है, मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह करे ऐसे ख्वाब आए हमें हैं, तो मुझे कोई हाथ लगाए तो एंज हाथ लाने दे नाल ही यहां से 4500 किलोमीटर सफर बनता है मदीना शरीफ का। 45 से 4800 किलोमीटर सफर, गूगल तो चेक कर लो, मसला ही कोई नहीं है। एक तो मौलवी जो गाल करते परेशान हो, अच्छा इन्हें भी पता है। अल्लाह के बंदे 45 या 4800 किलोमीटर, 4000 से ऊपर है सफर बस यहां से मदीना शरीफ का। तो मैं सोया हुआ, मेरी रूह वहां एंज हाथ लाया थे आ गई है। अगर मेरी रूह की इतनी परवाज है तो बताओ फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रूह की परवाज का आलम क्या होगा। तो ये हमें बात समझनी चाहिए कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या कमाल अता फरमाए हैं। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है जो आसमान से नीचे आए हम उसे भी जानते हैं, और जो नीचे से ऊपर जाए हम उसे भी जानते हैं। और ये एक रूह है, और दूसरा क्या है? फरमाया बंदों के नामे आमाल रोजाना की बुनियाद पर भी पेश किए जाते हैं, और बाज़ अय्याम का जिक्र भी है। और फिर जब शब्बे बराअत शाबान की 15वीं रात आती है उस वक्त तो फिर सालाना नामा अमाल चेंज होता है। तो ये नीचे से ऊपर जाता है सारा सिलसिला, सारा हिसाब किताब। तो अल्लाह फरमाता है जो ऊपर से नीचे आए हम उसे भी जानते हैं, और जो नीचे से ऊपर जाए हम उसे भी जानते हैं। ये ज़मीन के बारे में भी, आसमान के बारे में भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया। हूँ अगली गल सुने यार, अल्लाह फरमाता है वाहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम। ये मकसद था बात करने का। अल्लाह फरमाता है तुम जहां भी हो ना अल्लाह तुम्हारे साथ है। बस तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। दोस्तान गिरामी, उलमा फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन मुसलमान और अच्छा मुसलमान
वो कौन है? फरमाया जिसको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, जिसको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, फरमाया वो सबसे बेहतरीन मुसलमान होता है। आज हमारा मसला ये है, अगर एक जगह कैमरा लगा हुआ हो ना, तो वहाँ हम बैठे हैं तो बड़ी अच्छी हरकतें करते हैं, कैमरा लग गया कि नहीं को वेख ना लवे, ऐसे ही है ना जी। और अगर कैमरा ना हो तो हम उस कमरे में क्या कुछ नहीं करते, मोबाइल ते कई जनाब अपने मर्जी दियाँ फिल्मां ते अपनी मर्जी का सारा कोई वेखी जाते हैं। कैमरा लग गया तो बंदा बन गया, क्यों? कहता कैमरा वेखदा पिया है, कैमरे चो हर चीज़ डिलीट हो जानी है, जेड़ा तेनों रब वेखदा पिया है ना वो डिलीट नहीं होगा। मुसलमान अपने अंदर फिक्र पैदा कर। उलमा फरमाते हैं जिस बंदे की तन्हाई पाक हो जाए, फरमाया समझो वो बंदा है जो कामिल है और अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है। लोगों के सामने हाजी बनना बहुत सौखा है, यहां तस्बीह फेरना बड़ी सौखी है, और यहां तबलीग करना तलकीन करना बड़ा सौखा है। मजा यह है जब तू तन्हा है, उस वक्त अपनी ख्वाहिशाते नफ्स पे अमल कर रहा है या अपने रब के सामने रो रहा है। मजा तो तब आएगा ना जब तू तन्हा है, वो कैफियत बताएगी असल कि तेरा रब के साथ कैसा ताल्लुक है। तो जितने जवान और दोस्त बैठे सारे अपने आप को बदलिए और बिलखुसूस अपनी तन्हाई को बदल लीजिए, तन्हाई को नेक और पाक और साफ बनाइए, सारे मामलात हल हो जाएंगे। दोस्तान गिरामी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो तुम्हारे साथ है तुम जहां भी हो। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये भी फरमाया 6 दिनों में ज़मीन व आसमान बनाए, ये भी फरमाया अर्श पर जलवा फरमाता है, और ये भी फरमाया ज़मीन व आसमान की और हर चीज़ को मैं जानता हूँ। तो फिर फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब है? अल्लाह का इल्म, अल्लाह की समा, अल्लाह की बसारत, अल्लाह की कुदरत वो तुम्हारे साथ है। तुम जो मर्जी करो वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, कादिर भी है, हर चीज़ का उसे इल्म भी है। इसका ये मतलब है। गिरामी कदर हजरात, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, फरमाया अल्लाह वो है जो तुम्हारे कामों को खूब देखने वाला है। अल्लाह तुम्हारे सारे मामलात को देखता है। फिर क्या फरमाया? लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, फरमाया ज़मीन व आसमान की बादशाही उसी के लिए है और तुमने भी उसी की तरफ जाना है। और इस पर पिछले जुमे के अंदर मैंने बड़ी तफसील के साथ कलाम कर दिया था कि अगर ज़मीन व आसमान की बादशाही ये है ही अल्लाह की, तो फिर दुनिया में बादशाह क्यों हैं? ऐ जी ये इस मुल्क का बादशाह है तो ये इस मुल्क का बादशाह है, तो फिर क्या है? तो फरमा हकीकत में वो बादशाह है, उसने इनको बादशाहियाँ दी हुई हैं। तो मैंने कहा फिर ये शिरक नहीं ना? कहा नहीं। तो मैंने कहा इसी तरह हकीकी इल्म का मालिक अल्लाह है, लेकिन वो अपने नबियों को अता फरमा देता है, फिर यहाँ भी शिरक नहीं होता। हकीकी इख्तियारात का मालिक अल्लाह है, उसी के पास है, लेकिन वो अपनी अता से नबियों को इख्तियार दे देता है, तो यहाँ भी शिरक बनता नहीं है। असल मसला ये है। दोस्तान गिरामी, अब चलिए आगे अल्लाह क्या फरमाता है? यूलिजुल लैला फिन नहार, फरमाया वो रात को दिन में दाखिल कर देता है, वह यूलिजुन नहार फिल लैल, और दिन को रात में दाखिल कर देता है, वह हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और फरमाया कि वो हर चीज़ को जानने वाला है। क्या मतलब है कि अल्लाह ताला दिन को रात में दाखिल करता है और रात को दिन में दाखिल? एक इसका मतलब ये है कि जब दिन होता है तो फिर अल्लाह ताला उस दिन को बदल कर रात बना देता है, एक इसका ये मतलब है। और रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से बदल कर सदा रात नहीं रखी, अल्लाह ने दिन बना दिया। और ये वजह कुरान मजीद में बयान की गई, आपने 30वें पारे में सुनी होगी। अल्लाह ने दिन और रात क्यों बनाया? फरमाया दिल में तुम अपने मामलात देखो, तुम हलाल कमाओ, तुम इबादत करो, तुम दोस्तों से मिलो, तुम अपनी खेती बाड़ी करो, अपने खाने पीने का इंतजाम करो, लोगों की खिदमत करो, अल्लाह की इबादत करो। और रात फरमाया सुकून करो। ये अल्लाह ने सबब बयान किया दिन और रात को पैदा फरमाने का। अच्छा, ये मतलब तो कुरान मजीद ने बयान कर दिया, लेकिन ये क्या मतलब है कि दिन को रात और रात को दिन बना दिया? एक ये है कि दिन है तो रात आ गई ताकि सुकून करो, रात है तो दिन आ गया ताकि उठो और अपने रब को याद करो। इसका दूसरा मतलब भी सुनिएगा, अल्लाह दिन को रात में दाखिल करता है और रात को दिन में दाखिल करता है। इसका एक मतलब ये है कि बसा औकात अगर सोचे ना हम, तो हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि दिन और रात के हैं 24 घंटे। कितने हैं जी? 24। तो इन 24 घंटों में 12 घंटे का दिन होना चाहिए, 12 की रात होनी चाहिए, लेकिन बसा औकात 13-14 घंटे का दिन होता है और 8-9 घंटे की 7-8 घंटे की रात होती है। ऐसा होता है ना जी। और बस औकात क्या होता है कि रात सिर्फ 4-5 घंटे की और दिन 14-15 घंटे का। और बस औकात सर्दियां आ जाएं तो रात 14-15 घंटे की हो जाती है, दिन छोटा जिहा हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता है हम रात को दिन में डाल देते हैं। अल्लाह की कुदरत है?
अल्लाह फरमाता है हम रात को दिन में दाखिल कर देते हैं और जब दिन होता है उसको हम रात में दाखिल कर देते। कभी रातें बड़ी कभी दिन बड़ा, सर्दियां आ जाए तो रात बड़ी है, गर्मी आ जाए तो दिन बड़ा है। इसी वास्ते ये बाकायदा रिवायत है और ये कई पहली मर्तबा सुनेंगे। ये बुजुर्गों ने इस बात को बड़ी शरोबस्त के साथ लिखा है। रिवायात को अगर पढ़ा जाए ना तो ये मफहूम मौजूद है। फरमाया सर्दियों का मौसम नेक लोगों के लिए मौसम बहार की तरह होता है। सर्दियों का मौसम नेक लोगों की तरह मौसम बहार की तरह होता है। कहा वो कैसे? फरमाया मौसम बहार की तरह सर्दियों का मौसम इस तरह होता है, रात होती है लंबी, बंदा आधी रात सो के नींद भी पूरी कर सकता है, आधी रात उठ के अपने रब की इबादत भी कर सकता है। गर्मियों के अंदर तो ये कह सकता है छोटी जी रात है, 9:30 बजे तो ईशा दी जमात होंदी पई है तो सवेरे 3 बजे मौली साहब फिर बांग कह छड़ देने, तो ये कह सकता है फिर मैं क्या करूं, कैसे रात को ही बात। लेकिन जदों आईया सर्दियां, दिन छोटा सा हो गया, छोटा सा दिन हो गया तो रात 14-15 घंटिया की, तो फरमाया दे विचों कुछ 3-4 घंटे काढ़ना जिहड़ा रब नूं याद करना ही। आप सालेहीन को पढ़ के देखें, ये सालेहीन सर्दियों में अपने रब की इबादत बहुत ज़्यादा फरमाया कर। आप अपने बिस्तर में बैठ जाएं, तस्बीह पकड़ लें, बिस्तरा भी तत्ता चुप करके लगा रहे अल्लाह नू, आहा सुभान अल्लाह, तिलावत करता रहे, बैठा रहे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस वास्ते ये सर्दियों का मौसम ये मौसम बहार कहलाता है। अच्छा अब ये सवाल होगा कि गर्मियों में अगर हम इबादत करना चाहें, दिन बहुत बड़ा है तो क्या करें? याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक दिन के वक्त थोड़ा सा सोना, दोपहर के वक्त, इसको कैलूला कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलूला। ये कैलूला जो होता है ये नबी पाक की सुन्नत है और हुजूर इस पर बहुत मोहब्बत से अमल फरमाया करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में यह भी फरमाया, कैलूला किया करो, ये रात की इबादत पर तुम्हारी मदद करेगा। जो बंदा दिन के वक्त थोड़ी देर सो लेता है ना जी, वो फिर एंज एक्टिव हो जाता है। तो इस वक्त दिन में थोड़ा सा बिलखसूस गर्मियों में टाइम निकाला करें अपने आराम का। और ये मैं आपको बताऊं, उस वक्त आपकी 1 घंटा भी आंख लग जाए ना तो आप अगले 12-14 घंटों के लिए फ्रेश हो जाते हैं। ये आपने अंदाज़ा किया होगा, नहीं तो आइंदा से ये दोपहर के वक्त सोना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। समझ आ रही मेरी बात? नबी पाक तो खैर मुख्तसर आराम फरमाते थे, तो 1 घंटे 2 भी काट लो तो खैर है, पर सुत्ते ज़रूर करो, ठीक है ना जी। चूँकि हम और नबी पाक सुभान अल्लाह, ज़ाहिर सी बात है नबी हैं, लेकिन उन्होंने सोकर उम्मत की तरबियत फरमाई है। और फिर इसी बात को ज़रा अगर हम थोड़ा सा मज़ीद समझ लें तो अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत के अंदर। याद रखिए ये 3 टाइम हैं जिनके अंदर सोने के बारे में अहकामात मौजूद हैं। नंबर 1, फजर की नमाज पढ़ के फ़ौरन सो जाना, यानी अभी सूरज भी ना निकला हो और सो जाना। एक ये है, फजर पढ़ ली लेकिन 100 से वेले गया है। एक दोपहर के वक्त सोना और एक है असर की नमाज के बाद मगरिब तक सोना। ये 3 है। उलमा की ज़ुबान में इसको कैलूला, ऐलूला, हैलूला कहते हैं। ये 3 टाइम है, 3 नाम है इसके। कैलूला कहते हैं दोपहर के वक्त सोना, ऐलूला कहते हैं असर के बाद सोना, और हैलूला कहते हैं फजर के बाद सोना। फजर के बाद सोना भी मना है, असर के बाद सोना भी मना है। क्यों? फरमाया फजर के बाद अल्लाह ताला रिस्क तकसीम करता है और जो सो जाए फिर उसको बरकत वाला रिज़्क नहीं मिलता है। रिज़्क कईयों के पास बहुत होता है पर बरकत वाला नहीं होता। इधरों छापा पै गया, इधरों अग लग गई, इधरों डाका पै गया, इधरों बंदा लैके नस गया, इथों चोर पै गए, इथे डाकू पै गए, आज बच्चे बीमार, आज बीवी बीमार। मैं कहा बल्ले रिज़्क ते है तो जानदा किधर पे है? हमारी तवज्जो नहीं होती। रिज़्क है पर बरकत वाला, अल्लाह ताला जब बरकत वाला अता फरमाए तो मजे तो फिर आते हैं ना। ये होगी पहली बात। फजर के बाद नहीं सोना चाहिए, ठीक है। जब सूरज निकला है 20 मिनट के बाद फिर सोना चाहिए। अल्लाह से रिज़्क और आफियत तलब करते रहना चाहिए। नंबर 1। दोपहर के वक्त सोना सुन्नत है, कैलूला है, मैंने अभी बताया है, फायदेमंद है सेहत के लिए भी, दीन के लिए भी, रात की इबादत के लिए भी। और तीसरा टाइम है सोने का असर के बाद। असर तो मगरिब जो सो जाए फरमाया उसकी अकल में कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, बेवकूफ़ बन जाता है। कभी कभार थक गया है, सो गया है बीमारी की वजह से या बहुत ज़्यादा थका हुआ, फिर नहीं, आदत बना लेना ये मना है। ये भी मेरा ख्याल आज कईयों को पहली मरतबा पता चला होगा। अच्छा ये 3 टाइम है सोने के और इनमें मना भी है, तो ये 2 टाइमों में सोना मना है, एक में जायज़ है। और वजूहात भी मैंने बताई। अल्लाह बस हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे।
दोस्तान गिरामी, अब आइए थोड़ा सा आगे चलें ताकि अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाता है, मेरा रब फरमाता है आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, फरमाया अल्लाह पर भी ईमान लाओ और रसूल पर भी ईमान लाओ। व अनफिकू, और अपने माल को खर्च करो, मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फीह, जिसमें अल्लाह ने तुम्हें पहलों का जानशीन बना दिया है। समझ आई ना? वो रिस्क अल्लाह की राह में तकसीम करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें पहलों का जानशीन बना दिया। इसके बहुत सारी तफासीर हैं। एक आसान ये है कि तुम्हारे बाप दादा का माल था लेकिन वो विरासत में तुम्हें मिल गया, तुम उसके जानशीन बन गए हो, तो अब तुम्हें चाहिए कि ये माल अगर तुम्हें मिल ही गया है तो इसके ऊपर काबू होके ना बैठ जाओ, कंजूस ना बनो, बखील ना बनो, बल्कि सखी बन के इसको खैरात करते रह जाया करो, अल्लाह की राह में बांटा करो इस माल को। और आगे क्या फरमाया, फल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और तुम में से जो ईमान लाने वाले लोग हैं, ए ईमान वालो, वो अनफकू, और फिर बाद में माल भी खर्च करते हैं, ए ईमान वालो और माल खर्च करने वालों, लहुम अजरुन कबीर, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। जो बंदा ईमान वाला हो और ईमान लाने के बाद वो अपने माल को खैरात भी करे, अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। मैं आपको कुछ गुजारिशात अर्ज करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जो अल्लाह की माल राह में माल खर्च करे उसका माल कभी घटता नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर कौन सा सदका अफजल है? हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ये पूछा है कौन सा सदका अफजल है? जी हाँ। फरमाया जो बंदा गरीबी के आलम में अल्लाह की राह में खर्च करे, यानी गरीब भी हो, ज़रूरतमंद हो खुद, लेकिन फिर अल्लाह की राह में खैरात करे, एक तो ये सदका अफजल है। और दूसरा फरमाया बंदा गरीब भी होवे, खर्चा भी देवे, अपने माल को खर्च भी करे, और खर्च कहाँ करे? फरमाया अपने रिश्तेदारों पर। आजकल ये सबसे मुश्किल मसला है कि बंदे माल खर्च करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर। और आप में से जितने बैठे ना साहिब सरवत, आप अगर चाहते हैं हम आपकी परेशानियां बीमारियां ख़त्म हो जाएं, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नहीं खर्च करते, यकीन फरमाएं होता है। अब देखें ये सैलाब आया है बुनीर के अंदर, अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला ऐसी आफतों से महफूज फरमाए। ज़ाहिर सी बात है जब हमारे गुनाह बहुत बढ़ जाते हैं तो सूफिया की तालीम और कुरान की बताती है कि फिर कुदरत हमें झंझोड़ती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मुआफ़ी अता फरमा दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे अल्लाह ताला। यकीनन हमारी बहुत कमियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ हैं, अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे और अल्लाह हमें ऐसा बंदा बना दे जैसा वो चाहता है। समझ आ रही ना? हम नेक हो जाएं। लेकिन ये जो आफतें होती है ना, ये बहुत तबाहियाँ फैलाती हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें हमारे कसूर एक तो गुनाहों का होता है, कुछ हमारे हाथों के अमल दखल भी होते हैं। अब वहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी गई, ये तो जब तहकीक होगी तो पता चलेगा कि पहाड़ों के ऊपर से जंगलात के जंगलात काट कर उनको बेचा जा रहा है। और जब ये दरख्त ख़त्म होते हैं ना तो उस वक्त फिर हीट बढ़ती है, और जब हीट बढ़ती है तो मौसम के अंदर एक शिद्दत और तब्दीली जब आती है तो बारिशें बेमौसमी और बेतुकी होती हैं, जिसके सबब ये बहुत नुकसान होता है। अब इतनी बारिशें हुई, यानी जिसको कहते हैं ना कि बादल फट पड़े, ये बादल फटे हुए थे, जो नज़ारा देखा और उनके साथ बारिश बरसाई गई और वहाँ पर फिर 30-30, 40-40 फुट पानी था, मकानों के ऊपर से गुजर गया। ऐसे मंजर भी देखे, लोग खड़े हैं बेचारे, बेबसी की तस्वीर बने और वो बह गए बीच में, गाँव के गाँव बह गए। वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त गए, वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे अपडेट देते हैं। यकीन करें बहुत तबाही हुई है, हज़ारों की तादाद में लोग इंतकाल कर गए। जितने मुसलमान शहीद हुए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, और कई ऐसे जिनकी अभी लाशें नहीं मिल रही। और हमारे लिए बड़ी इबरत की बातें हैं, एक तो हमें नेक बनना चाहिए ताकि अजाबात से बच जाएं, अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमें अपने मुल्क के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि दरख्त काट दें और सारी हुस्न भी ख़त्म हो जाए और फिर ये बीमारियां हमें देखनी पड़े। और फिर हम कहते हैं कि हुकूमत इंतज़ाम नहीं करती। भाई हुकूमत अकेली क्या करे, हम भी तो कोई ठीक हो जाए ना। ये सारे मिले हुए होते हैं, वो उसको पैसे लगाता है, वो उसको लगाता है, वो उसको लगाता है, तभी तो सारे महकमे चुप करके बैठे रहते हैं। वह कहाँ से हज़रत फ़ारूक आज़म जैसा लेके आए जो आके सारा निज़ाम ठीक करे। बहरहाल कुछ ना कुछ कोशिश करें यार, और वहाँ से हमारे लिए इबरतें बहुत हैं, यकीन कीजिए बहुत इबरतें हैं। समझ आई ना? इबरत ये है, कई ऐसे घर और मकानात देखे गए, उनके जब दराजों को खोला गया ना, जो अलमारियां बह रही थी उनको जब पकड़ के खोला गया
तो बीच में से पैसे निकले, सोना निकला। देखो पैसे भी रह गए, सोना भी रह गया और वो चला गया है बंदा। ये हमारे लिए इबरत है। हमें चाहिए हम अल्लाह की राह में खैरात करते रहें। ये बात लोग कहते हैं, ये रिवायत में है, यक़ूलुल अब्द माली माली माली, बंदा कहता है ये माल मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। फरमाया बंदे ये तेरा माल नहीं है। क्यों? हदीस में बताया गया तेरा 3 किस्म का माल है, मा अकलता वमा अलबस्ता वमा तसद्दक़ता। तेरा माल वो है जिसको तुमने पहन लिया, ये तेरा माल है, इंजॉय कर लिया हलाल माल से। तेरा माल वो है जिसको हलाल तरीके से कमा के खा लिया, ये तेरा था तब तुमने खाया, अपने ऊपर लगाया है। और फरमा तेरा माल वो है जिसको तुमने सदका करके अपने नामा अमाल में जमा करवा लिया, जो कब्र और हश्र में काम आएगा। जो बाकी कमाया है सारा, ये तो तेरे वारसों का है। उनका जी चाहे तेरे नाम का सदका करे, उनका जी ना चाहे वो तो तेरे मरने के बाद शायद दुआ भी नहीं करेंगे। कई ऐसे लोग होते हैं, उनका बाप मर जाए तो बाद में कहते जनाजे के बाद दुआ ही कोई नहीं है। मैं कह, जेडे दुआ नहीं मंगते खत्म तो फिर चंगी तरह दुआ होंगे ना। तो भाई ये माल तो तेरे वारसों का है, तेरा कहां है? तो इस वास्ते हमें समझना चाहिए, ये हमारे लिए इबरतें हैं मेरी जान। अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात किया करो। फरमाया बेहतरीन सदका कौन सा है? जो सदका बंदा तंग दस्ती के आलम में करे और फिर अपने रिश्तेदारों में खर्च करे, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आता है। मेरे अजीज मेरे भाई, इस वास्ते हमें इस बात को समझना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपना माल अपनी राह में खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, और वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, व रसूल यदउकुम, हालांकि रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, ले तुमिनू बिरब्बिकुम, कह लोगो तुम अपने रब पर ईमान लाओ, वक़द अख़ज़ा मीसाककुम, और हाल ये है कि अल्लाह ने भी एक मीसाक लिया है, इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो सोचो इन बातों को। अब ये एक तरीका कलाम है। फरमाया कि अल्लाह रब, ओए लोगों तुम ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि मेरे रसूल भी बुला रहे और मैंने तुमसे वादा भी किया। इस वादे से क्या मुराद है? फरमाया इस वादे से मुराद ये है, आलम अरवा के अंदर अल्लाह ने सारी रूहों को जमा करके कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? समझ आई ना? आलम अरवा में कहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा कालू बला तू हमारा रब है। अल्लाह फरमाता है उधर तो मेरे साथ वादा किया था, तो दुनिया में आके क्यों भूल गए हो? ये पहली बात। और यहां इसका एक एतराज भी है कि कोई कह सकता है कि बारी ताला वो तो आलम अरवा में था, हमें भूल गया है, तो अब हम क्या करें? अल्लाह फरमाता है अब भी तुम्हारा उज़र नहीं चलेगा। क्यों? फरमाया हमने अपने रसूल नहीं भेजे जो तुम्हें वो वादा याद दिलवाते थे। और उलमा फरमाते अगर रसूल ना भी आते तो फिर भी उस वादे पर अमल करके रब को मानना जरूरी था। क्यों? फरमा अल्लाह ने जो तुम्हें अकल दी है ना, वो अकल अगर तुम सोचो ना तो उसके साथ सोचो तो तब भी तुम रब की कुदरत तक पहुंच सकते हो। क्यों? फरमा देखो तो सही, जिसने बगैर सुतूनों के आसमान खड़ा किया है वो कौन हो सकता है? सूरज और चांद और तारे निकल रहे हैं और अपने अपने मदार में हैं, कभी तात्तुल का शिकार नहीं हुए, आखिर इनको चलाने वाला कोई तो है ना। मौत और जिंदगी देता है, आखिर कोई तो है ना। हमें पैदा करता है, आखिर कोई तो है ना। जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, वही ये मानना पड़ेगा। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते फरमाया कि ये उज़र तुम्हारा नहीं चलेगा और अल्लाह ने ये तुमसे वादा लिया हुआ है। और इस वादे में एक आलम अरवा मुराद है, दूसरा वो वादा जो नबी आके तबलीग करते, तीसरा ये जो उलमा तुमसे तकरीरें करते हैं ना। फरमाया कोई ये ना कहे कि नबी रसूलों की तालीम भी 1400 साल 15 गुजर गए, हूं नसी की करिए। फरमाया उलमा तुम्हें पैगाम देते नहीं थे, ये भी वादा ही होता है। आप तकरीरों को आम ना समझा करें, अगर कोई बंदा बामकसद तकरीर करे तो ये भी अल्लाह का वादा तुम्हें याद दिला रहा होता है। गिरामी कदर हजरात, ये है इस आयत करीमा का तर्जमा। अल्लाह फरमाता है अगर ईमान वाले हो तो ज़रा सोचो तो सही, इतने वादे किए और फिर गाफिल हो जाते हो। ईमान लाओ और अपने रब की इबादत करो। आगे चली, अल्लाह क्या फरमाता है? वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनात। फरमाया वो रब है जिसने, बड़ी सुनने वाली बात है, वो रब है जिसने आयात बय्यिनात अपने बंदा खास पे नादिल फरमाई। अब्द पे नहीं, अब्द ही। अब्द बंदे को कहते हैं जो ये कहे या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। अब्द ही पता किसको कहते हैं? रब खुद दिलान करे, ऐ बंदे मैं तुझसे राजी हो गया हूं। और ये कुरान मजीद में अल्लाह ने अब्द ही अक्सर मकामात पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है।
और उसके बाद कुछ मकामात हैं जिनमें बाकी नबियों को और इस उम्मत के जितने खास मुकर्रबीन लोग हैं उनको अब्द ही फरमाया, वरना ज्यादा तर जहां भी है अब्द ही कहा है, ये नबी पाक को कहा है। इसका माना होता है खास बंदा। तो इस कायनात में सबसे ज्यादा खास तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस है ना। ठीक है, अल्लाह फरमाते हमने अपने बंदा खास पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई। क्यों? ले युखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर, इस अंधेरों से मुराद कुफ्र है, जहालत है, लड़ाई है, झगड़ा है, बर्बरियत है, फरमाए इस हर चीज से निकाल कर नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हें कहां लेके आए? नूर में। इस नूर से मुराद क्या है? ईमान है, इस्लाम है, कुरान है, हिदायत है, नमाज है, ये अहकाम दीनिया है, इस्लाम है। फरमाया कुफ्र से निकलकर जब बंदा इस्लाम में आ जाए तो समझो अंधेरों से निकलकर बंदा रोशनियों में आ जाता है। अजीज़ान गिरामी, उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, फरमाया अल्लाह ताला तो तुम पर बड़ी ही शफकत और बेहद मेहरबान है। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह तुम पर इतना मेहरबान है, अपने रसूल भेजे, उनके ज़रिए से तुम्हें हिदायत अता की। अल्लाह चाहता है कि तुम अंधेरों से निकल कर रोशनियों में आ जाओ, लेकिन फरमाया कि तुम फिर इधर नहीं आते जबकि अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आगे क्या फरमाया? वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, लोगों तुम्हें क्या है कि तुम अपने माल को अल्लाह की राह में क्यों नहीं खर्च करते? वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जबकि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है ये सारा का सारा अल्लाह की तो विरासत है। ये ज़मीन व आसमान में जो कुछ है ये किसका है? ये अल्लाह का है। अल्लाह कहता है जब है मेरा और मैंने अपने फजल से तुम्हें दे दिया है, तो जब मैंने तुम्हें दे दिया तो फिर तुम इसके ऊपर काबू होके बैठ गए हो, क्यों नहीं खर्च करते हो? याद रखें, मैंने जितना कुरान और हदीस का मुताला किया है ना, यकीन करें अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब को अलग ही बयान किया गया है, अलग ही। ओए होए होए होए, यकीन फरमाइए, ऐसा कमाल, ऐसा हुस्न। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, आपने तबूक के मौके पर इतना माल नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिया ना, ऊंट भी तैयार कर दिए, माल भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, तो नबी पाक पता है कितने खुश हुए? इधर देखे मेरी तरफ। हजरत उस्मान गनी के पैसों में ना नबी पाक यूं यूं ऐसे हाथ फेर रहे थे और आगे पता क्या फरमा रहे थे? उस्मान, आज के बाद तू जो भी करेगा तेरा अमल तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। तूने माल खर्च करके अल्लाह को इतना राजी कर लिया है, अल्लाह ने तुम्हें पक्का पक्का जन्नती बना दिया हुआ है। माल खर्च करना अल्लाह को इतना रंग ही बखरा है, यकीन फरमाइए। माल खर्च करो, फरमाया माल कम नहीं होता है, माल खर्च करने वाला सखी होता है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, शायद कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया जो सखी होता है ना, सखी, वो अगर मतलब ये बाज़ उलमा ने लिखा है, जो सखी होता है वो गैर मुस्लिम भी हो ना, तो फरमाया कि उसको अजाब भी बहुत कम दिया गया, बल्कि बाज़ हज़रात ने यहाँ तक लिखा वो ना जन्नत में जाएगा ना जहन्नम में जाएगा, बल्कि मकाम आराफ में उसको रखा जाए। लेकिन याद रखो, अगर सखी हो बंदा और फिर वो बंदा अपने रब पर ईमान ले आए, रसूल का कलमा पढ़ ले, फरमाया फिर तो वारे ही न्यारे ने ना उस बंदे के। तो जो अल्लाह की राह में माल खर्च करना, यकीन फरमाइए इसके अजीब ही कोई नज़ारे बयान किए गए, अजीब ही नज़ारे। माल भी खर्च करना है, अल्लाह कहता है मैं राज़ी भी हो जाता हूँ ना, मैं माल में सवाब भी देता हूँ, क़यामत वाले दिन अजर भी दूंगा, तेरा माल भी बढ़ा दूंगा, तेरी हिफाजत भी हो जाएगी, तेरी बला भी टल जाएगी। क्या बात है, माल खर्च करना है बस। और ये गरीबों पर अगर हम माल खर्च करना शुरू कर दें, और ये जो फरमाया ना वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में तो माल खर्च क्यों नहीं करते? तो पता है इस माल से मुराद क्या है? इससे मुराद है ज़कात सबसे पहले। दूसरे नंबर पर है अपने ज़कात जब अदा हो जाए फिर माल है, तो फिर है गरीबों की मदद करना। कोई बीमार है तो हेल्प करो, किसी के घर राशन नहीं तो लेके दे दो, किसी पर कपड़े नहीं तो लेके दे दो, कोई रोटी खाने की हाजत रखता है रोटी खिला दो। दूसरा ये मतलब है। और तीसरा इसका मतलब ये है कि माल की जब ज़रूरत पड़े ना दीन को, यानी आपने ज़कात भी अदा कर दी, गरीबों को भी दे दिया, हूँ लोड़ पै गई है दीन नो, तो फरमाया फिर दीन को दे दो। दीन में मस्जिद भी है, मदरसा भी है। समझ आ रही हजरात? ये माल खर्च करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें इरशाद फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है क्या है तुम्हें, जब ज़मीन व आसमान की विरासत है ये अल्लाह की, तो फिर तुम माल खर्च नहीं करते? क्या मतलब है? वो माल अल्लाह का है, तुम्हारा नहीं है, उसने दिया है, तो उसका दिया उसी की राह में खैरात करने से डरते हो? तो फरमाया फिर अल्लाह की राह में खैरात करो।
उसके बाद क्या फरमाया, ये बात भी बड़ी सुनने वाली काबिल तवज्जो बात है। फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, फरमाया तुम में से वो मुसलमान दूसरों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह मक्का से पहले माल खर्च किया और अल्लाह की राह में जिहाद किया। फरमाया ये बाद वाले जो फतह मक्का से बाद आकर उन्होंने अपना माल खर्च किया या दीन इस्लाम के लिए जंग की, फरमाया वो पहलों वालों के बराबर नहीं हो सकते। फतह मक्का से जो पहले मुसलमान और सहाबा हैं उनका दर्जा बुलंद है बाद वालों से, लेकिन हैं वो भी सहाबी, हैं वो भी सहाबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उलाइका आज़म दरजा, फतह मक्का से पहले वाले बड़े दर्जे वाले हैं। मिनल्लज़ीना आमनू व अनफकू मिन बाद व कातलू, उन लोगों से जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, माल खर्च किया और राह खुदा में जंगे लड़ते रहे, उनसे अफजल हैं फतह मक्का से पहले वाले। लेकिन कोई ये ना समझे कि वो अफजल हैं तो बाद वालों को छोड़ दो, ना ना। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमा अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया हुआ है। हैं सारे ही जन्नती, लेकिन अल्लाह ने दर्जे फतह मक्का से पहले वालों को दिए हैं। इसका मतलब है सारे जन्नती हो ना तो फिर भी फजीलत होती है। इसलिए हम कहते हैं नबी सारे हैं, पर नबियों में सबसे फजीलत वाला नबी हमारा है। और इसी आयत में उलमा ने लिखा है कि सहाबी सारे ही दर्जे वाले हैं, लेकिन सबसे बड़े दर्जे वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और बाद लोग पता क्या कहते हैं, नहीं जी जब सारे सहाबी है तो आप कौन होते हैं नंबर देने वाले। तो मैंने कहा आप जाहिल हैं अगर ये बात कर रहे हैं, चूंकि आपने कुरान पढ़ा ही नहीं है। अल्लाह ने खुद नंबर दिए हैं, अल्लाह ने दर्जे दिए हैं, मर्तबे दिए हैं। अल्लाह खुद फरमा रहा है फतह मक्का से पहले वाले अफजल हैं, समझ आ रही है। और फतह मक्का के बाद वाले वो उनसे अफजल नहीं है, ये अल्लाह ने खुद बयान किया है। और फिर यहां बारीक नुक्ता सुनिए, अल्लाह फरमाता है फतह मक्का से पहले वाले जिन्होंने माल खर्च किया और अल्लाह की राह में जिहाद। पता चला दो काम है, एक अल्लाह की राह में लड़ना, एक माल खर्च करना। माल खर्च करने वाले को अल्लाह ने पहले बयान किया और ये तमाम लोगों का मुत्तफिका उसूल है। दीन इस्लाम के लिए सबसे पहले जिसने माल खर्च किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये उलमाए तफसीर ने लिखा है, इसलिए मैं ये बात सुना रहा हूं। फरमाया ये आयत इशारा करती है कि अल्लाह ने फरमाया फतह मक्का से पहले वाले अफजल हैं, और उन अफजलों में अफजल कौन है जिसने सबसे पहले माल खर्च किया, और वो अबू बकर सिद्दीक है। साबित हुआ, अल्लाह के कुरान ने भी बता दिया है कि अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, हजरत अबू सईद खुदरी हदीस के रावी हैं, फरमाया जिसने अपनी रफाकत और अपने माल से सबसे ज्यादा दुनिया में मुझ पर एहसान किया है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। जो नबी पाक खुद फरमा रहे हैं, जिसने अपनी रफाकत यानी मेरे साथ रहकर मेरी दोस्ती का जिसने हक अदा किया और अपना माल सबसे ज्यादा खर्च किया, फरमाया वो अबू बकर सिद्दीक है। यह सहीहुल बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नसाई में मौजूद है, दारमी में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है। अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को वाज़ेह फरमाया, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते, जिस शख्स ने भी मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कोई एहसान किया मैंने उसका बदला उतार दिया है। एक अबू बकर सिद्दीक है जिसने इतने एहसानात मुझ पर किए हैं, इनका बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह ही इसको अता फरमाएगा। और फरमाया किसी के माल ने मुझे उतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक तेरे माल ने मुझे फायदा दिया है। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और कहा या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ होता। मेरे पास है, मेरा हाथ पकड़ा और फिर उन्होंने मुझे जन्नत का दरवाज़ा दिखाया जिससे मेरी उम्मत दाखिल होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे काश कि मैं भी उस वक्त साथ होता तो मैं भी आपको देखता और ये सारा नज़ारा भी देखता। हाय 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 हाय, मेरी ये ख्वाहिश है। तब रसूल करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तू ना घबरा, मेरी उम्मत में सबसे पहले तू ही तो है जो जन्नत में दाखिल होगा, तू ना घबरा। ये नबी पाक फरमा रहे। बल्कि एक रिवायत में है नबी पाक ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी से हाजी, किसी से खैरात वाला, किसी से नमाजी, किसी से रोज़े वाला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसा भी है जिसमें से जन्नत के 8 दरवाज़ों से ख्वाहिश की जाए कि ये यहाँ से गुजर जाए। नबी पाक ने फरमाया हाँ अबू बकर तू है, जन्नत का हर दरवाज़ा कहेगा मुझसे गुजर, अबू बकर मुझसे गुजर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मकाम को समझना चाहिए
और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो पहले माल खर्च किया है इसको भी हमें समझना चाहिए।